Our revised bid is 134 billion rupees. Your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA खरीद ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खरीदारी के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा 135 अरब की बोली लगाई। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइंस की खरीदारी के लिए लकी सीमेंट कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। आरिफ हबीब ग्रुप ने कौमी एयरलाइंस के 75% हिस्से खरीद लिए। What will happen to the employees of PIA? I think they will have a better opportunity. They will have the better opportunity to express themselves because they are very good professionals. Because they need good leadership and committed leadership. आज पाकिस्तान की जीत हुई है। PIA के अच्छे दिन फिर शुरू होंगे। सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि PIA की निजकारी शफाफ तरीके से मुकम्मल हुई है। कौमी एयरलाइन में नया सरमाया लगेगा। शफाफ निजकारी से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। PIA की पुरानी साख को बहाल करेंगे। PIA पर लोगों और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा है कि PIA की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि PIA माजी की तरह बेहतर हो। 25% शेयर्स हुकूमत के पास रहेंगे। 75% खरीदने वाले को बकिया 25% खरीदने का भी इख्तियार होगा। कंसोर्शियम अगर बकिया 25% खरीदेगी तो 90 दिन में आगाह करेगी। खरीदारी करने वाली कंसोर्शियम को बाद में 2 मजीद ग्रुप्स शामिल करने की इजाज़त होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ओपन बिडिंग तकरीब में PIA फ़रोख्त के लिए मुशीर निजकारी की काविशों को खराज तहसीन। बातचीत के दौरान कहा कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किया जा चुका। पहली निजकारी छोटी लेकिन UAE के सबसे बड़े इदारे को की गई। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आजकल PTI वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं। अगर वो संजीदा हैं तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर इसकी आड़ में गैर संजीदा मुतालबात और ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं। सियासी हमांगी से मुल्क आगे जाना चाहिए। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीर और जहती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे पर खिताब। कोर्स के शुरुका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत। मजीद कहा कि जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हमाहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। बरतानवी जरीदे का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कसीर जहती खारजा पॉलिसी के माहिर होने का भी एतराफ़। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडल पावर्स के लिए पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। सैयद आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं।
भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर TTP खारजियों के मुस्तनद दहशतगर्द कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना भारत के बहावलपुर और मुरीदके में मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी हमलों से करना सरासर गलत और गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत है। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत न दे सका, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश भी की। करक में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक पुलिस पर हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। पुलिस गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 5 अहलकार शहीद हो गए थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर अफसोस का इजहार, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, बाहमी अमूर और बहरी सलामती पर तबादला ख्याल। अहमद मोहम्मद बिन इब्राहिम आल बिन अली की यादगार शोहदा पर हाज़री, खिराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने एयर ब्लू तैयारा हादसे में होने वाले नुकसानात के लिए मुआवजे के सिविल दावाजात पर फैसला जारी कर दिया। एयर ब्लू की तमाम अपीलें खारिज, हादसे के मुतासरीन को 5 अरब 41 करोड़ रुपए की रकम अदा करने का हुक्म। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम, इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद 4G बेहतर होने के साथ 5G सर्विस भी शुरू हो जाएगी। हुकूमत सिंध ने 3 अहम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों का आगाज़ कर दिया। कराची में होने वाली तकरीब में मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबों की तकमील सिंध हुकूमत की कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वाज़ेह सबूत है। मुआहदे से सिंध में पानी, तवानाई और माहौलियाती तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। जायदाद के मुकदमात 90 दिन में तय करने का कानून बनाया गया। आवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। इस कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा पहुँचेगा। मरीम नवाज़ का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून की मुअत्तली पर बयान, कहा कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आइनी हक़ है। कानून से रोकने का नुकसान गरीब, मिस्कीन, मजलूम आवाम को होगा। रावलपिंडी में लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, रिजवान और अकबर के नाम से शनाख्त, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद कत्ल और इक़दाम कत्ल के एक मुकदमे में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान के इलाके चागी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 169 अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान शहरियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। मुल्ज़िमान गैर कानूनी तौर पर ईरान जाना चाहते थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अफगान तालिबान रजीम में गुर्बत, भूख और अफलास से अफगान अवाम का जीना मुहाल। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत और शदीद भूख और अफलास में मौसम सरमा गुजारने पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद तकरीबन 40 लाख से बढ़ने का इम्कान। मुल्तान में रंगारंग फूलों की नुमाइश, गुले दाऊदी की सैकड़ों अक़साम ने शुरा को अपने सहर में मुब्तला कर दिया। दिलफरेब फूल देखकर शहरी दिसंबर में बहार का गुमान करने लगे। और
और मलिका तरन्नुम नूरजहां की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मैडम नूरजहां ने हजारों की तादाद में गीत गाए। 65 की जंग में मिली नकमों से बहादुर सपूतों के जज्बात को जमा रखा। हुकूमत ने तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।